जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023 के मॉडल पेपर के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन शामिल होंगे और एसएसटी के क्वेश्चन शामिल होंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान के, और साथ ही साथ साइंस के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही में मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें जीके, साइंस और सोशल साइंस आपका शामिल होगा। और ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चंस हैं, इनको मिक्स किया गया है एक ही में, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। जो यंग इटली सोसाइटी थी, उसकी स्थापना कब हुई थी। आप कमेंट करके बताएंगे कि किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन में पूछा है कि कब हुई थी। क्या 1830 में हुई थी, कि 1831 में हुई थी, कि 1832 में, या फिर 1833 में। और आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि किसके द्वारा की गई थी। ये तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ कब हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो जो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना है वो 1831 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो सभी के सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। और ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा रहा हूँ, कई बार से करा रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट क्या वर्ष 1911 में पारित हुआ था, कि वर्ष 1919 में, या फिर 1935 में, या फिर 1947 में। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो भारतीयों को कुचलने के लिए वर्ष 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। यानी वर्ष 1919 इसमें राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था। क्या 1907 में बंगाल विभाजन हुआ था, कि 1905 में हुआ था, कि 1908 में हुआ था, या फिर 1919 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था। ओके, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर देंगे, आईएमपी कर लेंगे। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, आप सभी के सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1905, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। जो बिहार समाजवादी दल है उसकी स्थापना कब हुई थी। क्या वर्ष 1920 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, कि वर्ष 1934 में, या फिर वर्ष 1931 में, या फिर वर्ष 1988 में। तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में हुई थी। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह है वो कहाँ स्थित है। क्या वो महाराष्ट्र में स्थित है, कि उत्तर प्रदेश में, कि उड़ीसा में, कि गोवा में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह है वो कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गृह स्थित है। ओके, इसको आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। जो चंबल घाटी परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है। क्या वो हरियाणा में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि राजस्थान में है, कि पंजाब में है। चंबल घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। इसका आंसर अगर जो आप जानते हो तो कमेंट करके बताएंगे, अगर जो नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो राजस्थान है उसमें चंगल मतलब कि चंबल घाटी परियोजना क्या है, स्थित है। राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबरक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। जो अबरक है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। क्या बांग्लादेश में होता है, कि भारत में होता है, कि चीन में होता है, कि अमेरिका में होता है। अबरक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन आप इसको कर लेंगे, क्योंकि जो अबरक का उत्पादन है ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामों में भी और अगली बार पीएमएसएसबी में भी पूछा गया था। ओके, तो
तो आप याद कर लेंगे, और ये क्लास 10th के सिलेबस का है बिल्कुल। तो जो अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? क्या बांग्लादेश में होता है, कि भारत में, कि चीन में, कि अमेरिका में? तो भारत में। अबरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो भारत में, भारत देश में। नेक्स्ट है कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, क्या वो असम में स्थित है, कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कि गुजरात में स्थित है, कि उत्तराखंड में स्थित है? गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गुजरात इज द राइट ऑप्शन, यानी गुजरात इसमें क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? क्या चीनी को तैयार किया जाता है पेट्रो रसायन के द्वारा, कि नायलॉन को, कि जूट को, या फिर रेशम को? तो इसमें पूछा है कि पेट्रो रसायन के द्वारा उत्पादन द्वारा, मतलब पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? तो नायलॉन को, यानी जो नायलॉन आप जानते हो कपड़ा होता है नायलॉन का, उसे तैयार किया जाता है, यानी कि नायलॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? क्या 17 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कि 8 मार्च को, कि 9 मार्च को, या फिर 10 मार्च को? कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च। 8 मार्च इसमें क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहला वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? देश में पहला वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ पे हुई थी? क्या महाराष्ट्र में हुई थी, कि तमिलनाडु में हुई थी, कि बिहार में हुई थी, या फिर कोलकाता में हुई थी? तो जो वस्त्र पार्क की स्थापना थी वो तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन। तमिलनाडु इसमें क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? क्या ज्वार रबी की फसल है, कि धान रबी की फसल है, कि गेहूं रबी की फसल है, कि जूट रबी की फसल है? यानी मैंने आपको बताया भी था कि रबी की फसल कौन सी होती है और उसकी बुआई कब की जाती है। तो जो गेहूं है वो क्या है? रबी की फसल है। इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन भी किया था नेक्स्ट टाइम, और आपको याद होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि किसी देश में वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ग्रास डोमेस्टिक मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन? तो उसे क्या कहते हैं? जो जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, उसमें जो वस्तु और सेवाएं की जो उत्पादन की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसमें क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो कब हुई थी? क्या वर्ष 1951 से 1956 में, कि 1956 से 1961 में, या फिर 1985 से 1990 में, या फिर 2005 से 2007 में? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जैसे मान लीजिए पंचवर्षीय योजनाएं अब चलती हैं, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब लागू हुई थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो कब लागू हुई थी? तो वर्ष 1956 से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। 1956 से 1961 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। ओके, आप समझ सकते हैं कि देखिए 61, जब यहाँ पे 56 और 61 में 5 साल का अंतर है, यानी कि 5 साल की योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके आंसर का आप कमेंट करेंगे कि सर नीति आयोग के अध्यक्ष ये हैं, उनका नाम आप कमेंट करेंगे। ओके, तो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, और अध्यक्ष का नाम आप कमेंट करेंगे। क्या 15 मार्च 1950 को, या फिर 1 मार्च 1915 को, या फिर 1 जनवरी 1915 को, या फिर 1 जनवरी 2015 को? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब?
1 जनवरी 2015 को। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नोट कौन जारी करता है, यानी जो भारत में नोट जारी करता है क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, कि बैंक ऑफ इंडिया करता है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, कि पंजाब बैंक करता है। यानी जो भारत है, जो हम लोग नोट देखते हैं उसे कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के थ्रू नोट जारी किए जाते हैं। आपने सुना होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो RBI का इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या वो समाजवादी है, कि पूंजीवादी है, कि मिश्रित है, कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मिश्रित आपको दिख रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, क्या ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी, कि भारत में पड़ी, या फिर फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों की जो नींव थी वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन यानी आप जो ब्रिटेन का नाम सुने होंगे उसी के बारे में बोल रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी कि वो कौन है जो लोकतंत्र की जान है, लोकतंत्र का प्राण है। क्या सरकार लोकतंत्र की प्राण है, कि न्यायपालिका, कि संविधान, या फिर राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो जो राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र का एक तरीके से प्राण है, क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा ही हम लोग की लोकतंत्र चलती है इस समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति थी क्या वो इंग्लैंड में हुई थी, कि जर्मनी में हुई थी, कि फ्रांस में हुई थी, कि अमेरिका में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो जो आपको इंग्लैंड दिख रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी सबसे प्रथम, तो इंग्लैंड में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस कर लिया, यानी कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में हिंसा हो, लड़ाई झगड़ा हो। इसी वजह से जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जब कुछ लोग मारे गए, तो उसके बाद से गांधी जी ने अपना मतलब कि कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। क्या असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, कि खिलाफत आंदोलन को, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को, कि भारत छोड़ो आंदोलन को। किस आंदोलन को गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था, आप कमेंट करके बताएंगे। और हालांकि मैंने एक बार हल्का सा बोल ही दिया था, असहयोग आंदोलन इसका राइट ऑप्शन है। यानी कि जो असहयोग आंदोलन है दिख रहा है आपको, उसको चौरा चौरी हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं और उसकी राजधानी किस शहर को कहा जाता है, क्या हैदराबाद को, या फिर बेंगलोर को, या फिर कोलकाता को, या फिर इंदौर को। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। बेंगलोर को। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में। इसको भी आप याद कर लेंगे, बेंगलुरु इज द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। जो जूट आप देखते हैं, जो जूट इसे मतलब इस समय आप नहीं देखते होंगे, लेकिन जो जूट है उसका पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था, क्या मुंबई में, कोलकाता में, गुजरात में, या फिर बिहार में। जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, क्या मुंबई में, कोलकाता में, गुजरात में, या फिर बिहार में। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि जूट का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर है मुंबई में। मुंबई में। और मैं आपको बता दूं कि आप किस सिटी से हैं, आप किस शहर से, आप कमेंट करेंगे। जितने बजे वीडियो को देख रहे हैं आप किस सिटी से हैं, ओके, आप कमेंट करके बताएंगे किस स्टेट से। सिटी से बोल रहा हूँ मैं, स्टेट से, यानी कि आप किस राज्य से हैं। भारत के राजस्थान से हैं, MP से हैं, UP से हैं,
कहाँ से हैं आप कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी बच्चे। सर मैं यूपी से हूँ, सर मैं राजस्थान से हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग है। देखिए ये विज्ञान का प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहुँचने वाली मतलब कि क्या है, सबसे पहली तरंग है क्या पी तरंग, यस तरंग, यल तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको पी तरंग दिख रहा है ये राइट ऑप्शन है। पी तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप कमेंट करके बताते हैं कि सर मेरे 25 में से 20 क्वेश्चन सही थे, 25 में से 24 क्वेश्चन सही थे और कुछ बच्चों के 25 में से 25 क्वेश्चन सही थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करके बताते हैं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज भी आप कमेंट करेंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही थे। ओके, तो देखिए जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट ऑप्शन। और प्यारे बच्चों आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसे वीडियोस आपको 29 तारीख तक ही प्रोवाइड कराई जाएंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद से आप चैनल पे प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉच वीडियो, यानी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आप भी लोगों की वजह से हम लोग मतलब कि थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को इसी के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके वगैरह के वो बाद में कराए जाएंगे। ओके, पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये वीडियो कल की क्लास में कराए जाएंगे, मतलब कि ये लेक्चर, या फिर अब तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो आपके महा मैराथन क्लासेस चलेंगी, यानी कि आपकी बहुत लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी। तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और आपकी क्लासेस बहुत लंबी होने वाली हैं। हो सके तो 2 घंटा 3 घंटा की क्लासेस चलें लास्ट टाइम में। ओके, सो तो इसी के साथ चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर्स।